मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तुमने ये वीडियो खोला तो ये कोई संयोग नहीं था। ये वो पल था जो बहुत पहले से लिखा हुआ था। तुम सोच रहे होगे कि बस एक वीडियो देख रहे हो, लेकिन सच ये है कि इस क्षण में तुम्हारे और महादेव के बीच एक अदृश्य धागा जुड़ा है। वो धागा जो तब भी था जब तुम रात के अंधेरे में अकेले बैठे थे और किसी को नहीं बताया था कि भीतर से कितना टूट रहे हो। वो धागा जो तब भी था जब आंखें बंद किए लेटे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मन में सैकड़ों विचार चल रहे थे। वो धागा जो तब भी था जब तुमने मुस्कुराकर सबको जवाब दिया था, लेकिन भीतर ही भीतर एक चीख थी जो कहीं दब गई थी। महादेव आज तुमसे बात करना चाहते हैं, सीधे प्रेम से, अपनेपन से। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं। इस चैनल पर हर कुछ दिनों में एक पवित्र भंडारा आयोजित होता है, जहां गरीब, जरूरतमंद और भूखे लोगों को प्रसाद और भोजन मिलता है। आपकी स्क्रीन पर अभी एक QR कोड दिख रहा होगा। अगर आपके मन में थोड़ी भी श्रद्धा हो तो 51, 101, 201 या जितना आपका मन कहे उतना इस भंडारे में अर्पित करें। यह दान नहीं, यह महादेव के द्वार पर अपना प्रेम चढ़ाना है। जो भगवान के भंडारे में लगता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर एक रुपया जो तुम श्रद्धा से देते हो वह किसी भूखे के पेट में जाता है और उसकी दुआ तुम्हारे जीवन की हर रुकावट को पिघला देती है। अब आप इस कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी ही है। बहुत दूर नहीं, एक छोटे से शहर में एक आदमी था जिसका नाम था विक्रम। उम्र कोई 35 साल, दिखने में ठीक ठाक, बोलने में शांत, लेकिन भीतर से जैसे किसी ने आग लगा दी हो, और वो आग न बाहर निकलती थी न बुझती थी। विक्रम सुबह उठता, चाय बनाता, अखबार खोलता, लेकिन पढ़ता नहीं था। नजरें अखबार पर होती थीं, मन कहीं और भटकता रहता था। उसकी पत्नी रसोई में होती थी, बच्चे स्कूल की तैयारी में होते थे और वह बरामदे में बैठकर यह सोचता रहता था कि कब तक यह सब चलेगा। 3 साल पहले विक्रम का कारोबार था। छोटा सा था लेकिन था। कपड़े का व्यापार करता था। गांव से आया था, मेहनत से एक छोटी दुकान खड़ी की थी। फिर एक दोस्त आया बड़े सपने लेकर, कहा कि मिलकर बड़ा काम करते हैं, शहर में बड़ी दुकान खोलते हैं, माल ऑनलाइन बेचते हैं। विक्रम ने भरोसा किया, जो कुछ था लगा दिया, और वह दोस्त एक दिन बिना कुछ कहे चला गया। पैसे लेकर, भरोसा तोड़कर, सपनों को कुचलकर। उस रात विक्रम छत पर बैठा था। चांद निकला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद देख रहा हो उसे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सोच रहा था कि अब क्या। घर का किराया बाकी था, बच्चों की स्कूल फीस बाकी थी, मां की दवाइयां बाकी थीं, और जेब में था क्या? एक टूटी हुई उम्मीद। उसने ऊपर देखा और बहुत धीरे से कहा, भगवान तुम हो कहां? कोई जवाब नहीं आया, हवा भी नहीं चली, सब कुछ शांत था, उदासी से भरा शांत। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने भी कभी ऐसा पल जिया है जब तुमने ऊपर देखा हो और लगा हो कि शायद कोई नहीं सुन रहा? जब थकान इतनी गहरी हो कि रोने की भी ताकत न बचे? जब सब कुछ ठीक करने की कोशिश में इतना डूब गए हो कि खुद को ही भूल गए हो? अगर हां तो रुको, अभी मत जाओ, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे लिए ही है। विक्रम ने अगले कुछ महीने बहुत कठिन जिए। हर दिन उठता था नई उम्मीद के साथ और हर रात लेटता था नई निराशा के साथ। कहीं काम मांगा तो इनकार मिला, कहीं कर्ज मांगा तो मुंह फेर लिया। जो रिश्तेदार पहले सम्मान देते थे अब फोन नहीं उठाते थे। जो दोस्त पहले खाना खाने आते थे अब रास्ते में मिलने पर व्यस्त हो जाते थे। और पत्नी, वह चुप रहती थी, रात को रोती थी, लेकिन आवाज नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर विक्रम ने सुन लिया तो वह और भी टूट जाएगा। एक दिन विक्रम बाजार से लौट रहा था, थका हुआ, खाली हाथ। चलते चलते एक गली से गुजरा जहां पहले कभी नहीं गया था, और उस गली के कोने में एक पुराना शिव मंदिर था, इतना छोटा कि शायद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। दरवाजा खुला था, बाहर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, आंखें बंद की। विक्रम को नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसके पांव रुक गए। भीतर से कुछ खींचा। वह मंदिर के अंदर चला गया, शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ और कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। आंखें भर आईं, एक एक करके आंसू गिरे।
उसने कुछ मांगा नहीं, कोई मनौती नहीं की, बस खड़ा रहा और रोता रहा। उस दिन उस मंदिर में जो हुआ वह विक्रम कभी बता नहीं पाया किसी को। लेकिन जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसके भीतर कुछ बदल गया था, जैसे कोई बहुत भारी बोझ कोई और उठाने लगा हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह महादेव का तरीका है। वह कभी ढोल बजाकर नहीं आते, वह बिना आहट के आते हैं। जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है, तब वह सबसे पास होते हैं। वह उस आंसू में थे जो विक्रम की आंखों से गिरा, वह उस चुप्पी में थे जो शिवलिंग के सामने खड़े होकर हुई, वह उस क्षण में थे जब कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। और अगर तुम भी ऐसे किसी मोड़ पर खड़े हो आज, तो जान लो कि भोलेनाथ अभी भी तुम्हारे साथ हैं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर उस खामोशी में जो तुम भीतर लिए बैठे हो। इस पवित्र क्षण में मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं। आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा। इस भंडारे में अपना एक छोटा सा सहयोग अवश्य करें। 51 रुपए, 101 रुपए या जो भी आपका मन कहे। यह भंडारा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कल शाम से कुछ नहीं खाया, उन माताओं के लिए है जो दूसरों को खिलाने के बाद खुद चुपचाप सो जाती हैं। आपकी श्रद्धा का एक अंश किसी की रात बदल सकता है, और जो दूसरे की रात बदलता है, महादेव उसकी सुबह को हमेशा के लिए उजला कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। उस मंदिर के दर्शन के बाद विक्रम कुछ दिन तो ऐसा ही रहा, लेकिन धीरे धीरे एक आदत बन गई। हर शाम, चाहे थका हो या न थका हो, वह उस मंदिर में जाता था, बस बैठ जाता था। कभी कभी वह बूढ़ा पुजारी होता था, कभी कभी नहीं होता था, लेकिन विक्रम जाता था। एक शाम वह पुजारी बोला, बेटा तू हर दिन आता है? विक्रम बोला, हाँ बाबा। पुजारी ने पूछा, क्या मांगता है? विक्रम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अब कुछ मांगता नहीं, बस आ जाता हूं। पुजारी मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो विक्रम को अजीब लगी, जैसे उस बूढ़े को पहले से सब पता हो। पुजारी ने कहा, बेटा जब कोई भगवान से मांगना बंद कर देता है और बस उनके पास आने लगता है, तो भगवान खुद उसे सब देने की तैयारी करने लगते हैं। तेरी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। विक्रम ने उस बात को बस एक बूढ़े की तसल्ली समझा। घर आया, खाना खाया, लेट गया। लेकिन उस रात उसे एक सपना आया। सपने में वह एक पहाड़ पर था, चारों तरफ धुआं था, लेकिन ठंडा था। दूर कहीं घंटियों की आवाज आ रही थी, और फिर एक आवाज आई, गहरी, शांत, जैसे पूरी दुनिया की सारी आवाजें एक में समा गई हो। वह आवाज बोली, विक्रम। विक्रम ने सपने में पूछा, कौन हो? आवाज ने कहा, वही जो हमेशा था, वही जो हमेशा है, वही जो हमेशा रहेगा। विक्रम कांप गया, लेकिन डर से नहीं, एक अजीब से प्रेम से। आवाज ने कहा, तूने जो खोया है वह मैंने लिया था, क्योंकि जो आने वाला था उसके लिए यह जरूरी था। तुझे जो चाहिए था वह तुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। विक्रम की आंखें खुल गईं। रात के 3 बजे थे। पसीने से भीगा हुआ था। पत्नी सो रही थी, बच्चे सो रहे थे। वह उठकर बाहर चला गया। आसमान में तारे थे, हवा थोड़ी ठंडी थी, और उसे अजीब सी शांति महसूस हुई, ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं मिली थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी रात तुम अचानक उठ गए हो, या किसी पल अचानक तुम्हारे मन में एक विचार आया हो जो तुमने सोचा नहीं था, या किसी जगह जाते जाते अचानक रुक गए हो और बाद में पता चला कि अच्छा हुआ रुक गए? ये संयोग नहीं होते, ये वो पल होते हैं जब महादेव अपनी उंगली तुम्हारी दिशा में रखते हैं, जब वह तुम्हें एक अदृश्य हाथ से थोड़ा सा मोड़ते हैं ताकि तुम वो रास्ता चुन सको जो तुम्हारे लिए बना है। और अगर आज तुम इस वीडियो पर हो तो यह भी ऐसा ही एक पल है। विक्रम के जीवन में उसके बाद क्या हुआ, यह मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनमें से ज्यादातर एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो बाहर से ठीक दिखती है और भीतर से हिल रही है। वे हंसते हैं ताकि कोई पूछे नहीं, वे व्यस्त रहते हैं ताकि सोचना न पड़े, वे दूसरों की मदद करते हैं ताकि उन्हें अपनी जरूरत की बात ना करनी पड़े,
वे रात को देर तक जागते हैं ताकि सुबह जल्दी ना आए, और वे ईश्वर से दूर होते जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भगवान होते तो यह सब नहीं होता। लेकिन सच यह है कि जब जीवन में तूफान आता है तो भगवान दूर नहीं जाते, वे पास आते हैं। जब अंधेरा होता है तो दीपक की जरूरत होती है, और महादेव उस दीपक की तरह हैं जो तब जलते हैं जब सबसे ज्यादा अंधेरा हो। विक्रम के जीवन में उस सपने के बाद एक अजीब बात हुई। अगले हफ्ते एक पुराना परिचित मिला, बहुत साल पहले का, जब विक्रम गांव में था। उस आदमी ने एक छोटी सी जमीन से शुरुआत की थी और अब एक छोटा सा मगर ईमानदार कारोबार चला रहा था। उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो भरोसेमंद हो, जो मेहनत जानता हो, जो कपड़े के काम को समझता हो, और विक्रम को यह काम मिल गया। अब यह कोई बड़ी सफलता की कहानी नहीं थी। घर में सोना नहीं बरसा, कोई चमत्कार नहीं हुआ एक रात में, लेकिन एक दरवाजा खुला, एक छोटा सा दरवाजा जिसके उस पार और दरवाजे थे। और विक्रम समझ गया, वह बूढ़ा पुजारी सच बोल रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ऐसे ही काम करते हैं। वह सब कुछ एक साथ नहीं देते, वह एक एक कदम देते हैं, और हर कदम के लिए जरूरी है कि तुम चलने को तैयार हो। वह तुम्हारी मंजिल बनाते हैं, लेकिन रास्ता तुम्हें चलना होता है। वह तुम्हारे लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत तुम्हें जुटानी होती है। और इस यात्रा में इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनना जरूरी है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह केवल एक YouTube चैनल नहीं है, यह वह जगह है जहां हर कुछ दिनों में महादेव का एक संदेश तुम तक पहुंचता है, और जो भक्त सच्चे मन से जुड़ते हैं उन तक महादेव का संदेश समय पर पहुंचता है। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया संदेश आए वह सीधे तुम तक पहुंचे। यह दिव्य परिवार का हिस्सा बनने का सबसे सरल तरीका है। अब मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूं, एक ऐसी बात जो शायद तुम बहुत दिनों से किसी से कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे खुद नहीं पता होता कि वह थका हुआ है। वह बस एक तरफ से दूसरी तरफ जाता रहता है, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, जैसे एक पहिया चलता रहता है। लेकिन पहिया कहां जा रहा है यह पता नहीं। तुम्हारे साथ भी शायद यही हो रहा है। तुम मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत, लेकिन नतीजा नहीं दिख रहा। तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन दीवार टूट नहीं रही। तुम सब्र कर रहे हो, लेकिन आंसू रुकते नहीं। और शायद तुमने यह भी सोचा हो कि क्या मेरे साथ कुछ अलग है? क्या मेरी किस्मत में ही यही लिखा है? क्या मैं ही अकेला हूं जिसके साथ यह सब हो रहा है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तुम अकेले नहीं हो। और तुम्हारी किस्मत में दर्द नहीं लिखा है। जो अभी हो रहा है वह एक परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जो केवल उन्हें दी जाती है जो उत्तीर्ण होने की क्षमता रखते हैं। सोचो जरा, कोई एक कमजोर पेड़ को तूफान में नहीं डालता, लेकिन जो पेड़ गहरी जड़ें रखता है तूफान उसी को परखता है, और वही पेड़ तूफान के बाद और मजबूत खड़ा होता है। तुम वो पेड़ हो, और महादेव तुम्हारे तूफान को जानते हैं। वह हर वो रात जानते हैं जब तुम सोए नहीं, वह हर वो दिन जानते हैं जब तुम मुस्कुराए लेकिन भीतर नहीं थे, वह हर वो पल जानते हैं जब तुमने किसी के सामने हाथ फैलाना चाहा लेकिन फैलाया नहीं, वह हर वो आंसू जानते हैं जो तुमने बाथरूम में बंद होकर बहाया ताकि कोई देख न सके। उन्होंने सब देखा है, और वह कह रहे हैं बस अब नहीं, अब बदलाव आने वाला है। इस पवित्र क्षण में एक बार फिर आपसे निवेदन है, आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा। इस भंडारे में अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग अवश्य करें। 501 रुपए, 201 रुपए, 101 रुपए, 51 रुपए, या जितना आपका मन कहे। यह केवल पैसे नहीं है, यह आपका वो विश्वास है जो आप भगवान में लगाते हैं, और जो भगवान में लगाते हैं वह 100 गुना होकर लौटता है। आज जो सेवा करोगे वही कल कृपा बनकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। एक और कहानी है एक स्त्री की, उसका नाम था सावित्री। सावित्री एक छोटे से गांव में रहती थी। पति थे, 2 बच्चे थे, घर था, लेकिन पति को शराब की लत थी। हर शाम जब वह आते थे तो घर में डर का माहौल होता था। बच्चे अपने कमरे में चुप बैठ जाते थे। सावित्री सब संभालती थी, खाना बनाती थी, सुबह खेत जाती थी, शाम को घर आती थी, सब कुछ अपने दम पर। उसने कभी किसी के सामने नहीं कहा कि वह कितना दर्द सह रही है।
क्योंकि किसी को क्या बताती। माँ बाप थे नहीं, भाई दूर था, सहेलियां थीं, लेकिन हर किसी को अपना दुख था। सावित्री की एक आदत थी, हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठती थी, बाहर आती थी, आकाश की तरफ देखती थी और बस एक बात कहती थी, महादेव मैं हूं, तुम भी हो ना, बस इतना। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई मनौती नहीं, कोई मांग नहीं, बस यह भरोसा कि तुम हो। और एक दिन ऐसा हुआ, उसके पति को एक सपना आया। उस सपने में उन्होंने अपनी मां को देखा, मां जो बरसों पहले गुजर गई थी। मां रो रही थी और कह रही थी कि बेटा तू क्या कर रहा है, तेरे बच्चे तुझे देख रहे हैं, वे क्या सीखेंगे। पति उस रात उठे, बाहर गए, बहुत देर बैठे रहे। अगली सुबह उन्होंने सावित्री से कहा, मुझे इलाज करवाना है। सावित्री की आंखों में आंसू आए, उसने ऊपर देखा और बस मुस्कुरा दी। महादेव ने जवाब दे दिया था, देर हुई लेकिन दिया। मेरे प्यारे बच्चे, सावित्री की तरह अगर तुमने भी महादेव पर वो सरल बालहट जैसा भरोसा रखा है कि तुम हो ना, तो जान लो कि तुम्हारा भी जवाब आने वाला है। शायद उस तरह से नहीं जैसा तुमने सोचा था, शायद उस रास्ते से नहीं जिसे तुम जानते थे, लेकिन आएगा। महादेव ने कभी किसी भक्त को अधूरा नहीं छोड़ा। अब मैं तुमसे कुछ और गहरी बात करना चाहता हूं, कुछ ऐसी बात जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुनी। जब कोई बहुत कठिन समय से गुजर रहा होता है तो उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या यह मेरे पापों का फल है? क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब यह नहीं है। महादेव किसी से नाराज नहीं होते। वह विनाशक हैं, लेकिन केवल वह विनाश करते हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी है। वह तोड़ते हैं, लेकिन केवल उसे जो तुम्हें रोक रहा था। वह छीनते हैं, लेकिन केवल वह जो तुम्हारे असली मार्ग में बाधा था। जब तुम्हारे जीवन में कुछ टूटा, यह भगवान की नाराजगी नहीं थी, यह उनका प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो समझ में बाद में आता है, जो उस वक्त दर्दनाक लगता है, लेकिन बाद में तुम खुद कहते हो, अच्छा हुआ वो हुआ। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा जरूर हुआ होगा, जब कुछ छूटा और बाद में पता चला कि जो आया वह बेहतर था। जब कोई रिश्ता टूटा और बाद में पता चला कि वह रिश्ता तुम्हारे योग्य ही नहीं था। जब कोई काम नहीं हुआ और बाद में पता चला कि वो काम तुम्हारे लिए था ही नहीं। यह सब महादेव की योजना का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें एक तीसरी कहानी सुनाना चाहता हूं, एक जवान लड़के की। उसका नाम था आकाश, उम्र 22 साल। बड़े शहर में पढ़ाई के लिए आया था, एक बड़े सपने के साथ। घर पर मां थी, बाप की बचपन में मृत्यु हो गई थी। मां ने खेत बेचकर आकाश को पढ़ने भेजा था। दबाव था, जिम्मेदारी थी, डर था। आकाश पढ़ता था, लेकिन मन नहीं लगता था। उसे एक परीक्षा देनी थी, बहुत बड़ी, जो पास हो जाए तो जिंदगी बदल जाए। उसने 2 साल तैयारी की। 2 साल। सुबह 4 बजे उठता था, रात 12 बजे तक पढ़ता था, खाना भूल जाता था, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया था। परीक्षा का दिन आया, वह परीक्षा में बैठा। सब कुछ ठीक लग रहा था। परिणाम आया, वह उत्तीर्ण नहीं हुआ। उस दिन आकाश हॉस्टल के अपने कमरे में घंटों बैठा रहा। फोन नहीं उठाया। मां का फोन आया, नहीं उठाया। बाहर नहीं गया, खाना नहीं खाया। रात को एक समय ऐसा आया जब उसने खिड़की से बाहर देखा। नीचे सड़क थी और उसके मन में बहुत अंधेरा था। लेकिन ठीक उसी पल उसके कमरे में एक पुरानी किताब थी जो उसकी मां ने देते वक्त बैग में रखी थी। उसने कहा था, जब बहुत मुश्किल हो तब खोलना। आकाश ने वह किताब उठाई। वह एक शिव पुराण की छोटी कहानियों की किताब थी। उसने एलोमेलो खोली और जो पन्ना खुला उस पर लिखा था, जो टूटता है उसी से नया बनता है। महादेव ने ब्रह्मांड को भी पहले नष्ट किया था, फिर रचा। आकाश वहीं फर्श पर बैठ गया और बहुत देर तक बैठा रहा। सुबह उसने मां को फोन किया। मां ने फोन उठाया। आकाश ने कुछ नहीं बोला, बस कहा मां। मां ने कहा, हां बेटा, बस इतना। और वह दोनों थोड़ी देर चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में सब कुछ था। आकाश ने अगले साल फिर से तैयारी की और उस बार उत्तीर्ण हुआ। लेकिन आकाश कहता है कि असली परीक्षा वो नहीं थी जो उसने परीक्षा केंद्र में दी थी।
असली परीक्षा वो थी जो उस रात उसने अपने कमरे में दी थी, जब उसने यह तय किया कि वह रुकेगा, वह टिकेगा, वह फिर उठेगा। और उस रात उसे वह किताब खोलने की प्रेरणा किसने दी? तुम जानते हो मेरे प्यारे बच्चे, महादेव हर बार किसी किताब से, किसी व्यक्ति के शब्दों से, किसी सपने से, किसी संयोग से अपना संकेत देते हैं। जरूरत है कि तुम देखो, जरूरत है कि तुम सुनो, जरूरत है कि तुम भरोसा रखो। इस पवित्र कहानी के बीच में एक और बात, आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा। इस भंडारे में जो भी सहयोग आप करेंगे वह किसी जरूरतमंद बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, और उस मुस्कान की दुआ जो निकलती है वह सीधे आपकी मुराद पूरी करती है। 101 रुपए, 51 रुपए या जो भी आपके बस में हो, सच्चे मन से किया गया छोटा योगदान भी महादेव तक पहुंचता है। आप जो प्रेम से देंगे, भोलेनाथ उसे कई गुना करके लौटाएंगे। अब मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में अभी जो भी चल रहा है, चाहे वह आर्थिक संकट हो, परिवार की समस्या हो, रिश्तों में दूरी हो, स्वास्थ्य की चिंता हो, नौकरी का डर हो, या बस एक अजीब सी खालीपन हो जिसे तुम खुद समझ नहीं पा रहे, महादेव उन सब को देख रहे हैं। वरेज एक बात जानते हैं, उन्हें पता है कि तुम रात को सोने से पहले क्या सोचते हो। उन्हें पता है कि कभी कभी तुम बिना वजह रोने लगते हो और खुद ही समझ नहीं पाते क्यों। उन्हें पता है कि तुमने कितनी बार दूसरों के लिए खुद को छोड़ दिया। उन्हें पता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा सपना है जिसे तुम किसी को नहीं बताते क्योंकि डर है कि लोग हंसेंगे। उन्हें पता है और वह कह रहे हैं, मैंने तेरा सपना देखा है और मुझे यह सपना पसंद है, इसे जियो। महादेव तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। वह कभी नहीं चाहते कि तुम टूटे रहो। वह चाहते हैं कि तुम उठो। वह चाहते हैं कि तुम जियो। वह चाहते हैं कि तुम अपने उस रूप में आओ जिसके लिए तुम इस पृथ्वी पर आए थे। और इसके लिए कभी कभी वह तुम्हें तोड़ते हैं, पुराने को हटाते हैं, कुछ छीन लेते हैं, कुछ लोग हटा देते हैं, कुछ रास्ते बंद कर